आप में से कुछ लोग रोजाना ध्यान करते होंगे, कुछ कभी कभी करते होंगे। ध्यान करते वक्त आपको कुछ देर के लिए शांति महसूस होती होगी, एक अलग ही प्रकार का आनंद आता होगा। फिर अचानक से समाज और सोसाइटी के लोगों के कुछ शब्द आपको अपने साथ बहा ले जाते होंगे। मतलब आप फिर से चिंताओं में घिर जाते हो। यानी ध्यान का असर आपके लिए लंबे समय तक नहीं रहता। मेरी टीम ने आप लोगों के बहुत से ऐसे कमेंट दिखाए जिसमें एक सवाल सामान्य था कि हमें ध्यान क्यों नहीं लगता। जब तक ध्यान में बैठते हैं तब तक तो कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, परंतु उसके बाद आप फिर से सामान्य प्रॉब्लम से घिर जाते हो। तो इस सब को देखते हुए आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक, ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जिससे आपका पूरा दिन ही ध्यान में बदल जाएगा। ध्यान का अर्थ है होश में आना, अपने आप में स्थिर होना। लेकिन जैसे ही आप घर के या किसी ऑफिस के काम को पकड़ लेते हो तब आपका होश टूट जाता है। आप उस संसार की उलझन में उलझ जाते हो। अगर आप किसी से बातें करते हो तो उसकी बातों में ही उलझ जाते हो और ये संसार के सभी कार्य लगभग एक बेहोशी की अवस्था में करते हो। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप कुछ भी काम करोगे, चाहे आप खाना बना रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी से बातें कर रहे हो, ये सभी कार्य करते समय आप अपना होश साध सकते हैं। ये सभी कार्य ध्यान में परिवर्तित हो सकते हैं। अगर आप किसी भी कार्य को ध्यान पूर्वक करते हो, होश में रहकर करते हो, तो आपका वह कार्य एक साधना बन जाता है। इसी प्रकार बहुत सी ध्यान विधियों की खोज हुई, मंत्र जाप की खोज हुई। इन सभी क्रियाओं में आप करते क्या हो? केवल अपना होश साधने का प्रयास। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग की रहस्यमयी शक्ति को समझना होगा, जो ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को दी है, परंतु सभी लोग अपनी छुपी हुई शक्ति को नहीं पहचान पाते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा और इसे अनुभव के तौर पर जानना होगा कि आप मन नहीं हो। मन और आप दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये आप लोगों की एक गलत धारणा है कि आप और आपका दिमाग दोनों एक ही चीजें हैं। असल में आपका माइंड आपके अंदर पड़ा हुआ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसीलिए वह अपने हिसाब से कार्य करता है। आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आपका माइंड आपसे अलग है। चलिए इसे सरल भाषा में एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अपने जीवन में ये कई बार नोटिस किया होगा कि कभी कभी चीजें आपके मन के मुताबिक नहीं होती, सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। कोई एक बड़ा दुख आपको बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। तब उस समय आपके लिए दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। दुनिया दुख से भरी नजर आने लगती है, सब कुछ बेरंग सा दिखता है। आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। जो चीजें लोगों को एंटरटेन कर सकती हैं, बहुत खुशी दे सकती हैं, वो भी आपके लिए व्यर्थ हो जाता है। तो क्या ये दुनिया सच में बेरंग हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है? सच में दुनिया में खुशी खत्म हो जाती है, या ये सब कुछ आपके दिमाग के किसी हिस्से में घट रहा है? क्योंकि उसी एक क्षण में आप दुखी हैं परंतु कोई दूसरा व्यक्ति खुश है। यही दुनिया उसके लिए अच्छी है और यही दुनिया और दुनिया के लोग आपके लिए खराब हैं। कभी तो आपके मन में कुछ ऐसा घटता है कि दुनिया में सब कुछ प्यारा नजर आता है। आप मन ही मन बेवजह गाना गुनगुना रहे होते हैं। चेहरे पे एक अलग प्रकार की खुशी होती है। खुशी का कारण शायद किसी दूसरे को ना पता हो, लेकिन आपके भीतर सब कुछ खिला खिला लगता है। चांद, सितारे, पेड़ पौधे, ये दुनिया सब कुछ रंगीन लगती है। और ऐसा जब होता है जब किसी को प्यार हो जाता है। तो क्या ये सभी रंग दुनिया में बदल रहे हैं या फिर आपके मन में कुछ बदल रहा है? मेरा कहने का अर्थ यह है, अगर आपको भीतर से स्थिरता चाहिए तो आपको 24/7 एक मेडिटेटिव स्टेट में रहना होगा, यानी अपने दिमाग की अल्फा स्टेट में, जहां आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या खुशी है और क्या दुख है, और किसी भी प्रकार के सुख की या दुख की भावना आपके भीतर कब उत्पन्न होती है। उसका कारण होता है आपके विचार। आपके विचार ही आपकी माइंड की स्टेट को चेंज करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, जो व्यक्ति अधिक सोचता है वही दुखों की पीड़ाएं अधिक भोगता है। तो आपके विचारों की वजह से आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स इंस्टेंट बदलती रहती हैं। तो इससे आप यह तो समझ गए होंगे कि आपका दिमाग अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से काम करता है और आप उस दिमाग से अलग हैं। सामान्य व्यक्ति का दिमाग उसे पूरी तरह से कंट्रोल करता है, यानी सामान्यतः आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है। उसमें जैसे विचार आएंगे आपका मूड उसी प्रकार से चेंज होता रहेगा। तो आप अपने दिमाग के वश में हैं। और एक योगी अपने दिमाग को कंट्रोल करता है, वह अपने मन को वश में रखता है।
आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे अपने पूरे दिन को ध्यान में बदलें, कैसे होशपूर्वक जिएं। तो इसके लिए सबसे पहली बात, आप अपने दिमाग से यह निकाल दें कि ध्यान के लिए आपको कोई विशेष समय निकालने की आवश्यकता है। इसे केवल सुबह या शाम किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष मुद्रा चाहिए। अगर आप ध्यान को इस तरह से समझेंगे तो यह क्रिया बन जाएगा। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतर के समझते हैं। तो इसकी शुरुआत आप सुबह से कर सकते हैं। जैसे ही आप सुबह नींद से जागें, तो नींद से जागने के बाद आप जो भी पहला काम करें उसे पूरे ध्यान से करें, पूरे होशपूर्वक। अब आपका वो पहला काम कुछ भी हो सकता है। जैसे आप सुबह उठकर अपना चेहरा धोते हैं, तो आप केवल होशपूर्वक वही करें, कोई दूसरा विचार आना ही नहीं चाहिए। सामान्यतः आप सुबह उठते ही फालतू के विचारों को ढूंढने लगते हैं, विचारों को पकड़ने लगते हैं और एक विचार के साथ दूसरा विचार, ऐसे ही कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं और धीरे धीरे आप बेहोशी की अवस्था में जीने लगते हैं। तो सुबह उठते ही आप पहला जो भी काम करें उसे पूरे होशपूर्वक करें। अपने चेहरे की स्किन को देखें। उसे अगर वॉश करते हैं तो केवल वॉश करें, नो माइंड की अवस्था में। फिर आप ब्रेकफास्ट करो तो वह ब्रेकफास्ट भी पूरे होश में करो, पूरे ध्यान से करो। अपने दांतों से चबा रहे एक एक निवाले को महसूस करो। आपका पूरा ध्यान आपके ब्रेकफास्ट पर ही होना चाहिए। अगर आपके हाथ में कोई फल है तो उस फल को देखो, उसे महसूस करो, उसकी खुशबू लो, उसमें बह रही जीवंत ऊर्जा को महसूस करो, क्योंकि अभी वही ऊर्जा आपके भीतर जाने वाली है। आमतौर पर आप जो भी कुछ खाते हो वो लगभग बेहोशी की अवस्था में खाते हो। बस खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हो। आप उस भोजन का आनंद ही नहीं ले पाते, उसकी खुशबू महसूस नहीं कर पाते। बल्कि आप जब भी कुछ भी खाते हो तो उस खाते समय आपके दिमाग में ढेरों बेकार के विचार चल रहे होते हैं जो आपके भोजन से मैच नहीं करते। तो आप अपने उस भोजन को भी अशुद्ध कर लेते हो। भोजन के साथ में बेकार के विचार भी आप ले रहे हो। सामान्य व्यक्ति होशपूर्वक भोजन भी नहीं करता और आप सोचते हो कि मैं 15 मिनट ध्यान कर लूं तो बस बुद्धत्व घट जाएगा। नहीं, ध्यान का अर्थ होता है हर एक पल होश में रहना। ध्यान का अर्थ वो नहीं कि आलती पालती मारकर बैठ गए और आंखें बंद करके अपने मन में किसी ईश्वर की छवि बना ली और उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। ध्यान मतलब होश, जहां विचार नहीं होते। यही होश आपको अपने दिन के हर एक कार्य में जोड़ना है। अगर आप किसी से बातें भी करते हैं तो उन बातों को भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से बातें करनी चाहिए, उसमें भी होश साधना चाहिए। आमतौर पर जब आपसे कोई बात करता है तो आप उस समय उसे सलाह देना चाहते हैं, उसे कुछ बताना चाहते हैं। ऐसे ही सामने वाला व्यक्ति वह भी अपनी बात आपको बताना चाहता है। दोनों एक दूसरे को सुनते ही नहीं हैं। बातें करते समय हमारा ध्यान केवल वहां होता है कि इससे अगला सेंटेंस क्या बोलना है। किसी भी कन्वर्सेशन में हम केवल विचारों की उधेड़-बुन में लगे होते हैं। अगर आप किसी से बातें करते समय अपने आप को स्थिर रख पाएं और होश में रह पाएं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप माइंड रीडिंग बहुत जल्दी सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी से होशपूर्वक बात करते हैं तब आपका माइंड किसी भी चीज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। वह दूसरे और अपने खुद के माइंड के काम करने का तरीका समझ लेता है। तब आप एकदम से यह बता सकते हैं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। और इससे आपको सामाजिक रूप से एक और फायदा होगा। जब आप लोगों को ध्यान से सुनने लगेंगे तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे, वे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में अपनाइए और उसके बाद जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, सुबह या शाम किसी भी समय, तब आपको इस प्रैक्टिस का बेनिफिट होगा। इससे आप बहुत जल्दी अपने दिमाग की अल्फा स्टेट में पहुंच जाएंगे। बहुत ही जल्द विचार शून्य की अवस्था आपको मिल जाएगी, क्योंकि पूरा दिन आपने केवल होश साधने का प्रयास किया है और उस प्रयास का फायदा आपको ध्यान में मिलेगा। असल में ज्यादा सोचने से, ज्यादा विचार करने से, ज्यादा कल्पना में रहने से आप अपनी शक्ति को खो देते हैं। तो अपनी शक्ति को बचाइए और उसका इस्तेमाल ध्यान में कीजिए। फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा। दुख आपके लिए छोटा होगा और आप दुख से बहुत बड़े